So well buddies, welcome back to my channel and once again I am here to tell you advanced स्ट्रक्चर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने एक छोटा सा नया एडवांस स्ट्रक्चर के लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बोला जाता है। ये अक्सर आप लोग को न्यूज़पेपर के अंदर या फिर नॉवेल्स मैगजीन्स वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइज स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एडवांस स्ट्रक्चर है उसका वर्ड है एट्रीब्यूट टू। एट्रीब्यूट टू का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप यू विल गेट सून। उम्मीद तो यही है मुझे कि आप लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए एट्रीब्यूट टू, जब हम कोई चीज़ करते हैं और किसी चीज़ का श्रेय, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की क्रेडिट हम जब किसी को देना चाहते हैं या देते हैं या फिर हमने क्रेडिट दी है, तब वहाँ पे हम एट्रीब्यूट टू का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा सबसे पहले आपको लगाना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पे लगाना होता है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के बाद जिस चीज़ का श्रेय आप देना चाहते हैं, जिस चीज़ की क्रेडिट देना चाहते हैं, उस नाउन को वहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आपको लगाना होता है टू, और टू के बाद लास्ट में आप लगाते हैं समथिंग या समबडी। अगर किसी इंसान को देना चाहते हैं क्रेडिट तो समबडी, और किसी चीज़ को देना चाहते हैं जैसा स्कूल है, कॉलेज है, आपकी कंपनी है, आपकी टीम है, तो वहाँ पे आप समथिंग का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर होगा। इसके हम जो है हम इस स्ट्रक्चर को बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि मैं अपनी सफलता की क्रेडिट, मैं अपनी सक्सेस की क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूं, तो आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स। क्या बोलिएगा? आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपनी सफलता की क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूं। या फिर मैंने कहा सर कि मैं देना चाहता हूं, तो आप अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ड के माध्यम से या अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी सफलता की क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ या अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ, तो आप किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा आई वॉन्ट टू एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई फैमिली, टू माई पेरेंट्स, टू माई फ्रेंड्स। किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग होते हैं जो अपनी सफलता की जो क्रेडिट होती है वो पेरेंट्स फैमिली को देते हैं, लेकिन असफलता जब पड़ जाती है, मतलब फेलर जब उनके हाथों पर आ जाता है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को या अपने पड़ोस वालों को, अपने मोहल्ले वालों को उसकी क्रेडिट देते हैं, है ना? अक्सर आपने सुना होगा। अगर मैंने कहा सर कि मैं अपनी असफलता की क्रेडिट अपने फ्रेंड्स को दूंगा या देना चाहता हूँ या देता हूँ या दिया था, तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एट्रीब्यूटेड माई फेलर टू माई, मतलब मैं अपनी असफलता की क्रेडिट जो है अपने फ्रेंड्स को देना चाहूँगा कि इन्हीं की वजह से मैं जो है असफल हुआ हूँ। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसा मैंने कहा सर कि मैं जो है उसकी मौत का ज़िम्मा, मतलब उसकी मौत की जो क्रेडिट जाती है वो डॉक्टरों को जाती है, तो उसकी मौत का जो ज़िम्मा, उसकी मौत का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टरों को जाता है। क्यों? कि उन्होंने जो है उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं किया, बेटर से बेटर ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा आई वॉन्ट टू एट्रीब्यूट हिज डेथ टू द डॉक्टर। क्या बोलिएगा? आई वॉन्ट टू एट्रीब्यूट हिज डेथ टू द डॉक्टर, मतलब मैं जो है उसकी मौत का जो ज़िम्मा है, उसकी मौत की जो क्रेडिट है मैं डॉक्टरों को देना चाहता हूँ। क्यों? कि उन लोगों ने जो है उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं किया। तो इस तरह से आप जो है एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है, और उस क्रिकेट को आपने जीत गए। मैंने कहा सर कि मैं अपने इस क्रिकेट का जो श्रेय है, इसकी जो क्रेडिट है वो अपने कोच को देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दिस मैच टू माई कोच। क्या बोलेगा? आई एट्रीब्यूट दिस मैच टू माई कोच, मतलब इस मैच की जो क्रेडिट जाती है वो मेरे कोच को जाती है। क्यों? से कि उन्हीं ने जो है हम लोगों को एक तरीके से उकसाया था और कहीं ना कहीं गाइड किया था, इसीलिए ये जो क्रेडिट है वो अपने कोच को जाती है। या फिर मैंने कहा सर मैं अपनी सफलता की क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ, तो आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई टीम या टू माई इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो गाइस ये छोटा सा और एक एडवांस बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। एक और एग्जांपल हम देखने की कोशिश
जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि वो जो है अपनी सफलता की क्रेडिट जो है अपने पेरेंट्स को देता है, ये दिया था। जैसा टेंस रहेगा टेंस के हिसाब से आप यहाँ एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि वो अपनी सफलता की जो क्रेडिट है उसका जो श्रेय है अपने पेरेंट्स को देता है, तो आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे ही एट्रीब्यूट्स, क्या बोलिएगा? ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हिज पेरेंट। मतलब ये हुआ कि वो अपनी जो क्रेडिट है, अपनी सफलता की जो क्रेडिट है वो अपने पेरेंट्स को देता है, या दिया था तो एट्रीब्यूट से बन जाएगा, एट्रीब्यूटेड बन जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने कहा सर आप अपनी असफलता का क्रेडिट मुझको मत दीजिए, है ना? तो आप यहाँ किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा डोंट एट्रीब्यूट योर फेलियर टू मी। क्या बोलिएगा? डोंट एट्रीब्यूट योर फेलियर टू मी। मतलब अपनी असफलता की जो क्रेडिट है, अपनी असफलता का जो श्रेय है वो मुझको मत दीजिए, मुझको मत दो। तो आप टेंस के माध्यम से और टाइम वर्ड की हेल्प से जो है आप इस तरह बना सकते हैं, बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसा मान लीजिए कि कोई एक मरीज़ है या फिर कोई एक इंसान है और वो जो है मर गया है, ठीक है? वो मर गया है। क्यों मरा है? अब जो डॉक्टर है उसके बारे में बताने की कोशिश करता है और डॉक्टर कहता है कि इसका जो क्रेडिट जाएगी, इसकी जो श्रेय जाएगा वो किस चीज़ को जाएगा? उसकी पुअर डाइट। मतलब उसका खान पीन ऐसा था, कचौड़ी पकौड़ी ये सब खाता था, तेल मसाले वाली चीज़ें खाता था, या फिर अच्छी चीज़ें नहीं खाता था, तो वो मर गया। तो आप जब इस तरह बोलेंगे तो वहाँ पर किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा जैसा मैंने कहा डॉक्टर ने जो है उसकी क्रेडिट जो है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम की जो क्रेडिट थी उसकी पुअर डाइट को दी है। तो आप बोलिएगा डॉक्टर एट्रीब्यूट्स हिज हेल्थ प्रॉब्लम टू पुअर डाइट। मतलब ये हुआ कि उसके जो डॉक्टर्स हैं उसकी पुअर डाइट को उसका श्रेय दिया है, उसकी क्रेडिट दी है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हमारा। आजकल आपने देखा होगा गाइस कि लोग जो है खाते पीते कम है। अक्सर शहरों की बात करूं मैं, लेकिन अच्छे मोटे मोटे दुबले लोग होते हैं ना, इतने मोटे मोटे होते हैं, खा पी के एकदम अच्छे पले बड़े रहते हैं, एकदम अंदर से फोकस रहते हैं, है ना, एकदम हवा की तरह भरे रहते हैं। तो आपने कहा भैया कि ये जो इनकी हवाएं भरी हुई हैं ना इन लोग के अंदर, तो इसका जो श्रेय है, इसकी जो क्रेडिट है ना, वो बैक्टीरियाज को जाता है। मतलब जो 10%, मान लीजिए आपने कहा कि 10% जो क्रेडिट है वो बैक्टीरिया को जाता है। तो आप किस तरह बोलिएगा? आप बोलिएगा, आपको यहाँ पे बोलना होगा 10% ऑफ ह्यूमन्स वेट इज एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरिया। क्या बोलिएगा? 10% ऑफ ह्यूमन्स वेट इज एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरिया। मतलब जो है 10% जो है यहाँ पे क्रेडिट जाती है वो बैक्टीरिया को जाती है। क्यों जाती है? कि ये सब चीज़ें बाहर का खाते हैं, ये करते हैं, है ना, छोटी मोटी चीज़ें, मतलब जैसा फॉर एग्जांपल आलू कचालू पचालू, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, तो ये सब एकदम फूल जाते हैं। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, बोल सकते हैं। जब तो आपको यहाँ पर बोलना होगा आई एट्रीब्यूट माई चैनल टू माई व्यूअर्स। तो क्या बोलिएगा? आई एट्रीब्यूट माई चैनल टू माई व्यूअर्स। मतलब जो क्रेडिट है वो एक तरीके से हमारे व्यूअर्स को जाती है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, बना सकते हैं। ओवरऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।